जीएस फॉर एवर में आपका स्वागत है। घटना चक्र श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्षेत्र के अंतर्गत आपको दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के स्थलपिंड मुख्य रूप से आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, जबकि 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में विभाजित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के किस भाग में पतालतोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौतिकी प्रभाव क्या होता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, 1 में। 2, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। 3, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। 1, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। 2, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। 3, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। ये तीनों जो है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये गलत है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, भौतिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का विस्तृत भंडार है। अर्थात 7 का आंसर हो जाए सही जो है ए, बी और डी हो जाएगा, जबकि सी नंबर ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से दक्कन की उत्पत्ति, दक्कन ट्रैप जो है इसकी उत्पत्ति और पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की उत्पत्ति किस काल में हुई है, इसका मिलान करना है। तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियन काल के अंतिम चरण में हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, क्रिटेशियन आदि नूतन हो जाएगा दक्कन ट्रैप का। जबकि पश्चिमी घाट का बी का आंसर ए हो जाएगा, उत्तर नूतन काल। सी, अरावली की उत्पत्ति जो है आपको प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। और 4 नंबर डी, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, इसकी उत्पत्ति आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 5, अत्यंत नूतन काल में हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है यह। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। साथ ही एफएओ अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इस खेती के तरीके को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन नंबर 1, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है, जो कि सही है। कथन 2 अर्थात आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये दोनों सही है, परंतु एक का व्याख्या आर नहीं करता है, आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कर सही का उत्तर चयन कीजिए। कथन नंबर ए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है, जो कि सही है। कारण आर, हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, जो कि सही है। और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए यह इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत हिमालय श्रेणी, जिसकी उत्पत्ति ओलिगोसीन युग में 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, जबकि लघु हिमालय की उत्पत्ति आपको 14 मिलियन वर्ष पूर्व और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले सतत मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भांवर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिमालय का यह हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है या निर्माण कब हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेनेजोइक युग में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर के मध्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गिरिपद की स्थिति का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है, जबकि यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि का हिस्सा है। इसके अलावा जो है यह पश्चिम बंगाल और असम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत भी आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्रों में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गहरे खड्डे, 1 नंबर, 2 नंबर यू घुमाव वाले नदी मार्ग, 3 नंबर समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और 4 भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ये सभी जो है हम हिमालय की यात्रा करते समय देख पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यह मानचित्र को देखकर इसमें 1, 2 और 3 और 4 इत्यादि क्षेत्रों को बताना है। तो इसका 1 नंबर जो है काराकोरम को इंगित करता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 नंबर काराकोरम की स्थिति को दर्शाता है, 2 लद्दाख को दर्शाता है, 3 जो है जस्कर श्रेणी को दर्शाता है, जबकि 4 पीर पंजाल श्रेणी को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में स्थित है यह? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य लघु हिमालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोंडवाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3, 4। तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला पहले आएगा। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में इस प्रकार है।
तो पहले हो जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, दो नंबर पे आ जाएगा जस्कर पर्वत श्रेणी, 3 नंबर पे आ जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी और 4 में आएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम का पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाब पर्वत श्रेणी, जस्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, जो उत्तर दिशा की ओर आपको क्रम वाइज है। इसे याद करने का सामान्य तरीका भी हो सकता है पिज़ा लाकर, अर्थात पी से हो जाएगा पीर पंजाल, ज से हो जाएगा जस्कर श्रेणी, लाकर माने ल से हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, क मिस हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावरण की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उगाने में सक्षम होते हैं, उसे ट्री लाइन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव तथा मिट्टी की अनुपजाऊ होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पटकुई श्रेणी। पटकुई श्रेणी हिमालय की श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। संलग्न पटकाई श्रेणियों से कौन कौन से संबंधित है या जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य पटकाई श्रेणियों का संलग्न नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लद्दाख पठार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो यह किसके संसाधन है? पश्चिमी हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वन के प्रमुख संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर ASL है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय 29 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय किसका पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 नंबर, पुलिकट झील केवल 2 ही राज्यों में फैली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है।
तो ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरावली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 570 मिलियन वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो इसका रेजिड्यूल अर्थात अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरावली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनाईमुड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नल्लामलाई पहाड़ी, जावेदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। इसका याद करने का सामान्य फार्मूला है ना जा नींद आई, ना जा नींद आई, इसलिए इसे इस प्रकार से याद किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 अर्थात महादेव पहाड़ी, उसके बाद आएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आएगा छोटनागपुर का पठार और उसके बाद आएगा खांसी की पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी पहाड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी पहाड़ी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रमन सागर पर्वत, जिसकी यह जो है रमन सागर पर्वत जो है अरब सागर के आसपास यह स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे है, यह जो है सही नहीं है, जबकि सही है ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। बी पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि सी ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और डी नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजंता। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट
किसके उद्धार क्या कहलाते हैं? तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट यह सह्याद्री कहलाते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटका को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4, 3 अर्थात सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल तथा तमिलनाडु। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसमें स्थित कौन कौन से हैं? तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि ऑप्शन नंबर सी मांडव पहाड़ियाँ यह जो है महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। ये मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वह है मांडव पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र जो दिया है यह गलत है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि गढ़वाल पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन से सुमेलित है? तो इसमें महादेव पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 3 और 4 महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, यह भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, यह किसका भाग है, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा रेंज में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो इसका आंसर जो है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। बी, सी तथा ई तीनों ही हो सकता है। बी, सी सतपुड़ा, मैकाल और सह्याद्री तीनों हो सकता है। इसलिए इसका आंसर जो है आपको ई हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। पारसनाथ पहाड़ियाँ की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ियाँ जो कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मिलान करना है। गारो पहाड़ियाँ जो है, गारो पहाड़ियाँ ए का आंसर हो जाएगा 1 अर्थात मेघालय में स्थित है। और मिरी पहाड़ियाँ यह जो है बी का आंसर हो जाएगा 3 अरुणाचल प्रदेश में है। सी कुल्लई मलाई पहाड़ियाँ इसका आंसर हो जाएगा 2 तमिलनाडु में है। डी डालमा पहाड़ी जो कि झारखंड में है, इसलिए इसका हो जाएगा 4। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।